नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर्णं। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरच्छते। हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि मैं एकांत कर रहा हूँ। एकांत करने का मतलब ये, देखो पूरा कलश तो पढ़ नहीं रहे सारे कलश तो पढ़ा नहीं रहे, जो पसंद की लाइन है वो पढ़ा रहे ऐसा किसी को लग सकता है। तो मेरा आपको एक ऑफर है, ऑफर कि द्वादशांग में से या चारों अनुयोग में से जो बात आपको रुलाने वाली लगे वो मेरे पास लाओ। जिसमें आपको लगता है नहीं अब करो इसका अर्थ, अब करो, तो मैं आपको उसका अर्थ भी इतने हंसते हुए करूँ। ये अच्छी बात लिखी है इसलिए मैं अच्छा कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। जिनवाणी की एक भी पंक्ति रुलाने के लिए नहीं है, एक भी। तो मैं खुद ही आपको चैलेंज कर रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, ऑफर दे रहा हूँ आपको। जो लगता है कि इसका अर्थ करो आप, अब क्या करोगे, तो आप ही सोचिए ना। मैं तो अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपना अर्थ कर रहा हूँ। अभी दिक्कत कहाँ खड़ी होती है, निर्जराधिकार चालू हो गया, संवर के बाद निर्जरा, निर्जरा के बाद बंद और फिर मोक्ष, फिर सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, परिशिष्ट के कलश। तो अभी यहाँ थोड़ी सी मेहनत, यदि आप चाहो तो बहुत आनंददायक मेहनत है, बढ़िया। आप जितना समझने की कोशिश करो मैं उतना समझाऊंगा। आइए कलश पढ़ता हूँ। इसमें 30 कलश हैं निर्जरा अधिकार में। 133 नंबर के कलश से अपन कोशिश करेंगे 140 तक चले जाए। मैं कह नहीं सकता हूँ जा पाएंगे, बहुत गहरा मैटर है। यदि केवल मुझे बुकिस पढ़ाना होता थोड़ा थोड़ा तो मैं बहुत पढ़ा देता, लेकिन मैं तो घुटाई कराऊंगा। हो सकता है निर्जरा अधिकार अपन कल शाम तक आराम से पढ़े, परसों ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। आनंद का अधिकार है निर्जरा। आइए पढ़ते। पूर्ववत 133 नंबर है ना। पूर्ववत कर्म का अकर्म रूप परिणाम निर्जरा है। क्या होता है कर्म का अकर्म रूप परिणाम? कर्म का अकर्म रूप परिणाम को निर्जरा कहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आत्मा में चेतना से घुस गए फिर आत्मा में से निकल गए। आत्मा में कुछ घुसा नहीं था और आत्मा में से कुछ निकला नहीं, तो निर्जरा कहते रहे निर्जरा। अब निर्जरा कहने पर हमने वो नाव का दृष्टांत सुन रखा है, पानी को निकालना, नाव में से पानी को निकालना। लेकिन ऐसा आत्मा के साथ नहीं है कि आत्मा के कर्म स्टोर हो गए आत्मा में, आत्मा के प्रदेशों में कर्म स्टोर हो गए और फिर निकाल दिए, ऐसा नहीं। सच्ची बात तो यह है
कि पुद्गल स्कंदों से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सही बात तो यह है बिल्कुल, यही कि यही कर्म स्कंद यहीं खड़े हैं, यहीं, और यही कर्म से अकर्म रूप हो गए, इसका नाम निर्जरा। घुसे और निकले वो तो यहीं पर कर्म है और यहीं अकर्म हो गए। जो पढ़े हुए करनाली उन्होंने पढ़ा हुआ कारमान स्कंद की वर्गणाएं हैं, वे खचाखच भरी पड़ी है, लेकिन आत्मा को दुख नहीं देती। यदि वो एक क्षेत्रागाय में वे कारमान स्कंद बने भी हुए हैं भी मैं वजन दे रहा हूं, तो भी अकर्म हो गए, माने हमें कुछ नहीं कर। 3-4 बार बोला, कुछ समझ में आए? अब अकर्म क्या होता है, तो यूँ समझ लो इस घड़ी में सेल डला हुआ है, सेल तो वही का वही है, लेकिन अब नॉन एक्टिव हो गया, माने फ्यूज हो गया, क्या कहते हो, डिस्चार्ज हो गया वो। हाँ, पावर खत्म हो गई। सेल तो अभी भी लगा है वो, सेल पहले भी लगा था, पहले उदय दे रहा था, उदय, अब उदय आना खत्म हो गया, तो सेल कैसा हो गया कि असेल हो गया वो। मैंने कर्म का अकर्म हो गया। मैंने हमें दिमाग में जो लगती है ना एक आत्मा, फिर खूब कर्म का स्कंद का स्टॉक बहुत बड़ा ढेर सारा, ऐसा कुछ नहीं। जो यहाँ कारमान स्कंद होती हैं यहाँ निकटवर्ती, वे ही कर्म रूप एक्टिव होती है, और वे यहीं पर रहते रहते अकर्म हो जाते। समझाने के लिए बहुत सारी शैलियाँ हैं, और समझ जाओ। मुझे कहना इतना है कि इसमें आनंद की बात है कि हम आनंद में हैं तो सब अकर्म है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आपने देखा हो, मैं दृष्टांत देकर समझाता हूँ। आपको सिर दर्द था, लेकिन फिर आप टीवी देखने में मग्न हुए, तो सिर दर्द तो अभी है, लेकिन वो अकर्म हो गया, आपको खबर ही नहीं पड़ रही उसकी, क्योंकि आपका उपयोग आनंद करने लगा। देखा होगा ऐसे कितने प्रकरण आए होंगे दिमाग में। जिस समय आप खेल रहे थे, थकान तो भयंकर हो रही थी उस समय, लेकिन आपको बिल्कुल मजा आ रहा था, चूंकि मजा, तो वो अकर्म था। बाद में उदय आया, अब वो कर्म रूप हो गए। मैं समझाने के लिए केवल हो, मैं ज्यादा अब दृष्टांत एक देश ही लेना बस, थोड़ा सा। मैंने आनंद में हमें कर्म दिखाई नहीं देते। ऐसे मुझे स्वभाव की दृष्टि होने पर स्वभाव के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, और कुछ नहीं दिखाई देता उसी समय कर्म अकर्म रूप हो जाती। अब बताओ, कर्मों का स्टॉक ढूंढने मत जाओ, वरना तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, तुम्हें दिखेंगे भी नहीं। अवधि ज्ञान से पहले कर्मों का स्टॉक दिखता नहीं, और हम कह रहे दिख भी जाए तो हमें क्या, सेल लगा तो लगा है, वो डिस्चार्ज हो गया, हम क्या करें। कभी कभी कोई गड़बड़ हो जाती है ना, गड़बड़ जल्दी लीकेज हो जाती, कुछ हो जाता है। मैं समझाने की शैली ऐसे ही बहुत सारे कर्मों की अलग अलग स्थिति है। आयु कर्म का ऐसा हो जाता है, फटाफट मटका फूटा पूरा पानी निकल गया, होता है मटका फूटा और पूरा पानी निकल गया। अब उनका गणित वहां समझना, मुझे तो अपनी निर्जरा इतनी सी बतानी है कि कर्म का अकर्म रूप परिणाम का नाम निर्जरा है, नंबर 1। दूसरा शब्द लिखा है आगे, संबर पूर्वक निर्जरा। संबर पूर्वक निर्जरा, इस पे तो खूब 1 घंटा ही बोलूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी अपन केवल ट्रेलर देख रहे हैं समय सार जी का, समय सार नाटक है ट्रेलर। पिक्चर तो तुम्हें पूरी देखना ही अकेली में, खूब घोटो अच्छे, खूब पियो अच्छे, पढ़ो अच्छे उसको बढ़िया। क्या होता है संबर पूर्वक निर्जरा? सही में चर्चा तो इसमें होनी चाहिए, तुम लोग आपस में खूब करो। संबर पूर्वक निर्जरा मतलब क्या? आश्रव सहित निर्जरा होती है और एक संबर पूर्वक निर्जरा होती है। आश्रव पूर्वक निर्जरा पहले समझ जाओ तो संबर पूर्वक समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से 1 लाख का कर्जा लिया, अब चुकाने के टाइम पे चुका नहीं पाया, तो उसने दूसरे आदमी से, दूसरे फ्रेंड से 1.25 लाख लिए और पहले का उतार दिया। पहले वाला भी खुश और तुम भी खुश। चलो, ये है शॉर्ट रिलीफ। शॉर्ट रिलीफ समझ गए होंगे। चलो भाई, व्यवस्था बन गई, यहाँ से 1.25 लाख लाके इसको दे दिया, लेकिन 6 महीने बाद वो 1.5 लाख हो गई। अब तीसरा फ्रेंड ढूंढा बन और तीसरे फ्रेंड से 1.5 लाख लेके इसका निपटा दिया। उस दिन शॉर्ट रिलीफ होता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता। चलो भाई, अपना मार्केट में काफ़ी है, क्रेज है, क्या कहना है, इमेज है,
कॉमर्स की भाषा में कहते हैं गुडविल, कॉमर्स की भाषा में गुडविल, ये भाई गुडविल है। अब 1.5 लाख का निपटा दिया, अब वो यहाँ से पहले आदमी फिर पहुँच गए, भाई देना जरा 2 लाख, तो उसने दे दिए, क्यों तुमने 1 की सवा दे दी थी पहले, ले ले 2 लाख ले, अवश्य 2 लाख लेकर के इससे निपटा दिया। इसको मार्केट में कहते हैं इसकी टोपी उसके सिर। ये कहलाता है आश्रव सहित की निर्जरा। मैंने आश्रव कंटिन्यू जारी, मैंने कर्जा नहीं रुक रहा है एक दिन में, थोड़ा रिलीफ तो लग रहा है, कर्जा उतर गया, लेकिन कर्जा उतरा नहीं। मिथ्या दृष्टि का कर्जा कभी नहीं उतरता। ऐसे नया बंद होता जाता है, पुरानी निर्जरा होती, नया बंद हो जाता है, पुरानी निर्जरा होती, नया बंद होता है, पुरानी निर्जरा हो जाती है। तो इसलिए बेचारा फंसा रहता है। अब संबर सहित की निर्जरा का अब मतलब समझ जाओगे आप कि नया कर्जा लेता नहीं है और पुराना चुका देता है। अब नया कर्जा नहीं लेता इसलिए मोक्ष हो जाता है। जैसे पूर्ण निर्जरा हुई, पूर्ण निर्जरा, पूर्ण कर्जा चुकाया, मोक्ष, पूरा कर्जा उतरा और मोक्ष। सम्यक दृष्टि को केवल इतने सा कमाल हुआ, इतना सा समझ गए। ध्रुव अनादि अनंत एक रूप है, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और पर्याय एकदम व्यवस्थित है, इसमें हमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। और यही फार्मूला पूरे विश्व में 6 द्रव्य पर है। 6 द्रव्य के मामले में निर्विकल्प हो गया, शुद्ध उपयोग बन गया, हमें कोई की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं कुछ। आप लिख के देखो, पुद्गल की जितनी रचनाएं, खाना पीना उठना बैठना, ये आत्मा को, इसको ध्रुव को भी नहीं चाहिए और पर्याय को भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इतना समझने वाले को संबर हो गया। संबर, पुराना निर्जरा हो रही है, पुराना भोजन निर्जरा बन रहा है, पुरानी पत्नी निर्जरा बन रही, पुरानी माने जो कर्म पुण्य बांध के चले, जो उदय की पत्नी की निर्जरा हो रही, उदय का भोग निर्जरा हो रहा है, उदय का सामग्री निर्जरा हो रही, ऐसे होते होते मोक्ष। संबर सहित की निर्जरा इसका मतलब है। संबर माने गेट बंद है, काय का, नया कर्म नहीं बांध रही, नया कर्म नहीं बांध रही। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा समझाने के लिए कहूँगा, मानो कि अभी थोड़ा थोड़ा आश्रम बंद जारी है, अनंतानुबंधी चला गया, अनंतानुबंधी, तो कर्जा तो चुका रहा है समुद्र बराबर, और कर्जा ले रहा चुल्लू है। करोड़ों के कारोबार में 1500 रुपये क्या कीमत है? तो अभी भी आश्रम बंद जारी है, लेकिन वो जो अनंत उतर गया, अनंत अनंतानुबंधी का, वो गजब का लाभ है। इसमें टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारी इनकम बहुत है, करोड़ों का टर्नओवर में 1500 का कर्जा क्या है। तो अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजलन, चौथा गुणस्थान, 5 गुणस्थान, छठा गुण, 7 आगे तक, इन गुणस्थानों की चिंता। कर्जा अभी है, ध्यान रखना, कर्जा ले रहा है, वो नया नया बंद कर रहा है, लेकिन चुल्लू पर, और कर्जा उतर रहा है समुद्र बराबर। अब क्या है, इस तरह के अपन भाव नहीं समझते ना, तो कुछ मजा ही नहीं आता। आपको नहीं मालूम है, जब जब आप इसे देख रहे हो तो कर्जा कितना उतर रहा है, तो मैं तुझे लगा पंडित, लेकिन अभी तो राग था, राग क्या राग होता है? चुल्लू भर की बातें करते हो। आपके समझ में आया कि नहीं आया? यदि आप करोगे तो खूब आनंद आएगा आपको। अभी हमें लगता है क्या है, उसमें क्या, उसमें क्या, उसमें क्या, परिणाम तो रुके, खाना पीना तो रुके, भोगों की आसक्ति तो रुके, फला तो रुके, जी अनंतानुबंधी में कन्वर्ट कर दिया आपने। इसकी टोपी उसके सिर हो गई। अब हमें नहीं मालूम, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। हमें तो खूब आनंद हो रहा है, मजे के विकल्प नहीं आ रहे, सब तरह के आ रहे, खूब मजा आ रहा है, जम गया। अब इसका विली होना चाहिए, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। आपको इसका विली होना चाहिए कि क्यों उतर रहा हो। अभी नहीं प्रश्न समझ में आ रहा तो फिर बताता हूँ। इसे कुछ चाहिए नहीं और इसको व्यवस्थित है, और परतरफ से इसमें आता नहीं है कुछ, तो परतरफ की डिमांड खत्म हो गई। अब जो डिमांड रह गई वो तो देह को चलाने के लिए, भोजन, पानी, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान की रह गई। ये तो चुल्लू भर है। जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ समझाने के लिए। एक आदमी बेरोजगार है तो उसे कितनी शल्य होगी, सोचो। अब काम ही नहीं है, शल्य भयंकर है। अब क्या होगा? पड़ा रहता है बिस्तर पे, पड़ा रहता है घर पे, फोन चलाता रहता है,
एक हिसाब से देखो तो खूब मजे में दिख रहा है सबको, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, बोलो क्या वो ऐसा मजा पसंद कर रहा है? खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, काम तो कुछ है ही नहीं। नौकरी नहीं होने की शल्य भयंकर है उसे, भयंकर। और तुम्हें दिख रहा है खा पिया वो सो रहा है। अब उल्टा कर दो, इसकी नौकरी लग गई तो शल्य पूरी मिट गई। अब विकल्प बहुत आ रही, अब दिन में सो नहीं पा रहा, 12 घंटा नौकरी है, अब लगा रहता बिल्कुल, कैसे करें ये फाइल उलझ गई, अब क्या करें, अरे यार डिलीट कैसे हो गई थी यार, रिकवर करो, अरे यार खूब दिमाग लगा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या ये व्यक्ति चाह रहा है कि इतने विकल्पों से बचना है तो नौकरी छोड़ दो? 12 घंटे जब उनके विकल्प पहले अच्छे से खाओ पियो सो जाओ, बोलो क्या चाहते बोलो। तो शल्य जो पड़ी थी ना वो बड़ी समस्या थी, आराम नहीं था, और अब इसको वैसा आराम नहीं दिख रहा है, लेकिन चुल्लू भरने की समस्या और टेंशन, शल्य, नौकरी की शल्य, आजीविका की शल्य, चुल्लू भर रह गई। ऐसे यहाँ लगाओ, जिसने अपने को ज्ञायक जान लिया, जिसने अपने को भगवान जान लिया, उसे कर्मों की चिंता नहीं रही। भोगों में प्रवृत्ता दिख रहा है, पूरा युद्ध करता दिख रहा है, कौन को समझ में आएगा ये निर्जा कर रहा है? भोगों में है, व्यापार में है, युद्ध में है, पत्नी सेवन में है, सब कुछ है, और इसके बल पर अब ये कोई समझ, अंदर समझो तो समझ जाओ, बाहर से समझाना तो बड़ा कठिन है। और इसीलिए हम तुम सबसे कह रहे, मुझे उन ब्रह्मचारियों को बिल्कुल साफ कहना है, इसे नहीं देखते, वो ब्रह्मचारी भी हो गए, नौकरी नहीं कर रहे, बना बनाए भोजन मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई बड़ी कर नहीं, लेकिन उनसे मिलो तो उनकी शक्ल पे भी डाउनफॉल। क्या बताएं पंडित जी, क्या बताने, अब शांति से रह तो रहे। अब वही बात है, निशल्य दिख तो रहे लेकिन है नहीं, अंदर में जी लगता, हम तो पंडित जी यहाँ से बैठते थे, ऐसा लगता वो दिन कब आएगा जब हम आइसक्रीम की तरह विज्ञान घन हो जाएंगे। आइसक्रीम सोएंगे, अब ये टेंशन क्यों हो रही है, किसको नहीं जानता है। उसे तो ऐसा लगा मैं सामने में बैठूं, ऐसा बैठूं कि मच्छर खाएं और हिलूं नहीं, पैर दुखे और हिलूं नहीं, और बिल्कुल सीधा बैठा रहा एकदम अकड़ के। अब जिम बिल्कुल जिम मिथ्या दृष्टि है पूरा। अब समय दृष्टि आपको बिल्कुल वैसा लगेगा। मैं जानता हूँ पूरे मार्केट में इसका मार्केट अच्छा है, नकली का बिल्कुल ऐसे बैठती हूँ ऐसे, और असली बताऊंगा तो वो नहीं बैठता। पढ़ लेना अभी सब इसमें आएगा। भोगियों के भोग, सम्यक दृष्टि के भोग, ज्ञानियों के भोग निर्जा के हेतु हैं, और अज्ञानी के त्याग भी बंद के हेतु हैं। क्या कह रहा हूं? अज्ञानी के त्याग भी, उल्टा लगे, मार्केट उल्टा है पूरा। सभी लोग सोचना बहुत काम का निर्जन अधिकार है, जबरदस्त है। अब सबसे कठिन अधिकार है, अब जीव अजीव तक तो सब ठीक ठाक था, पुण्य पाप तक भी ठीक ठाक था। मैंने त्यागी होने के बाद भी टेंशन में इसलिए रहते हैं कि विकल्प आते ही क्यों हैं, ज्ञान का गेय बनता ही क्यों है। हमके बनने देना ज्ञान का गेय, क्या दिक्कत है? नहीं पंडित जी और कछु झलक जाए, लेकिन 4 संज्ञा ना झलके, बस कोई उपाय बताओ, 4 संज्ञा नहीं झलके है। एक बहुत बढ़िया उपाय बताऊं, एक केंद्रीय में चले जाओ, निगोद में चले जाओ, बिल्कुल नहीं झलके 4 संज्ञा। इसलिए मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, 4 संज्ञाओं का व्यापार ऐसा ही है जैसे निशल्य होने के बाद, निशल्य नौकरी लगी ना, निशल्य होने के बाद अब 4 संज्ञाओं में खेलता रहता है। अब गणित लगना समझ में आना चाहिए। लोग कहते हैं घर छोड़ के क्या फायदा हुआ, हम क्या नुकसान क्या हुआ। अब कहते उपयोग तो टिका ही नहीं, तो हमने कब कही थी उपयोग टिकाने, हमारा उपयोग तो हम क्या टिकाना उपयोग नहीं, ऐसा नहीं, तुम तो सुबह शाम तक क्रिया करते रहते हो, पढ़ते लिखते रहते हो, पूजा पाठ करते हो, तुम्हारा टाइम अजय तो तुम बाहर दिख रहा है। पूजा पाठ नहीं भी करें ना, 96 रानियों में भोगता दिखाई दे तो भी निर्जा कर रहा है। अभी कई लोग तो इसी भी आफत है, तुम्हारी क्रिया कांड में जिंदगी जा रही है, सुबह से शाम तक पूजा पाठ कर तो पार, माला फेरो, जी करो, 3 काल की सामाई करो, क्रिया कांड में जिंदगी जा रही, जड़ की क्रिया में जा रही, जड़ की क्रिया में, अरे जड़ की क्रिया में नहीं, जड़ के भोग में जा रही। बोल क्या कह रहा हूँ? अब बहुत पचाना थोड़ा सा
लेकिन बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया अधिकार है, बहुत बढ़िया अधिकार। नहीं समझ में आया तो पूछ रहा हूँ, मैं तो कह ही सकता हूँ। संवर पूर्वक निर्जरा, जिसने एक बार ध्रुव को जान लिया, अब उसे 3 लोग की जरूरत नहीं है, तो निर्जरा तो चालू जबरदस्त हो गई। अब जो बाहर की रह गई वो उदय प्रमाण रह गई, सब लिखा मिलेगा इसी में, उदय प्रमाण आता है, चुल्लू जैसी बात है, चलो कोई बात नहीं। ज्ञानी कभी टेंशन नहीं करता कि हमारी शादी क्यों हो रही, हमारा व्यापार क्यों है, हमारा फला क्यों है, हम युद्ध में क्यों जा रहे। जम्मू स्वामी श्रेणिक महाराज की तरफ से युद्ध में गए, जबरदस्ती गए, केरल गए, केरल। कहाँ है चंपापुरी, वो तुम्हारे हो राजाग्रही, और कहाँ है वो केरल। उस जमाने में और विद्याधर नहीं थे कच्छ, जोड़ के पहुंच गए, मजा आकाश मार। जम्मू स्वामी चले जा रहे, बोले इसी बाबू से मोक्ष में जाना, तो काहे जा रहे लड़ने, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है, और श्रेणिक महाराज है हमारे राजा, उनकी दिक्कत है। रत्न चूल को बांध के ले आए, ऐसे बांध के ले आए। मैंने अभी अपने को तो ऐसा लगता है वो मत देना नहीं चाहता, बस कुल मिला के आजकल की आजकल की तारीख में धर्मात्मा कहलाना माने खतरे से खाली नहीं। क्या कह रहे, क्या कह रहे? धर्मात्मा कहलाना, सम्यक दृष्टि कहलाना, पंचम गुणस्थान वर्ती कहलाना खतरे से खाली नहीं। क्यों खतरे से खाली नहीं? ये मिथ्या दृष्टि लोग नकली मार्केट को समझते हैं, असली तो समझती नहीं। तो वे बार बार हैरान करती हैं, ए तुम तो हंसते हो, ओ 4 बार खाते हो, 4 बार कद्दू, कद्दू खाते हो, टमाटर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। और बैठत नहीं है सामाजिक में, फला नहीं कर रहे और ये नहीं कर रहे। हम कह रहे भले आदमी तू तो इधर से देख रहा, हम तो उधर से कह रहे युद्ध में निर्जरा हो रही। अब कैसे पचेगी ये बात, बिल्कुल मार्केट में नहीं पचेगी, बिल्कुल नहीं पचेगी। नहीं भाई निर्जरा अधिकारी पढ़ाना थोड़ा समाज को टफ जाता है, मुझे तो टफ लगता है। क्योंकि नकली मार्केट बहुत है निर्जरा के नाम पर। 1 महीने का उपवास कर लो, निर्जरा हो गई, निर्जरा व्रत नाम ही लिखा हुआ है। कर्म दहन पूजा, कर्म निर्जरा जन कौन कौन से मुझे पता है, बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब फिर से सोच लो, यदि मैं शांति से बैठा रहूं तो तुम्हें अच्छा लग सकता हूं, लेकिन मैं कुछ कर रहा हूं तो मैंने आवश्यकता का काम भी करना मुश्किल है। लोग मेरे से कहते हैं, हमारे खनिया थाना में ऐसे कहते थे ब्रह्मचारियों को हिंडोला पे नहीं बैठना चाहिए, क्या कहता है, झूला, हिचका उस पर नहीं बैठना चाहिए ब्रह्मचारी। वहाँ पे मेरी समझ नहीं, वहाँ बैठ में से होत करे। ऐसे एक हिचका नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। साफ सफाई करने के लिए मैं ये घास तोड़ देता हूँ, घास माने क्या कहलाता है, पीपल, ये कहीं लगे सुबह से हिंसा। अरे भले आदमी, पंचम गुणस्थान में क्या करना चाहिए तुम्हें पता है? पहले मंदिर में सफाई कर दूं, मंदिर में ही निकालू, क्यों किसी के घर तोड़ रहे हो? अब एक बार प्रवचन सुन लिया, किसी के घर तोड़ोगे तुम्हारे घर टूटेंगे, मेरे घर ही नहीं बनेंगे। टूटेंगे कहाँ से? लेकिन एक दिमाग में बसाना पड़ा। अभी लोग जो सुनेंगे ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी, कहा को आप ऐसे दृष्टांत देती हो, कहा जाले तोड़ने चाहिए। हम कह रहे जिस दिन तुम घर के जाले तो तोड़ देती हो, और मंदिर की जाले तोड़ने में पाप लगता था, तो मंदिर में कौन करेगा? वह जब तुम्हें जरूरत पड़ जाती तो उल्टी सीधी हिंसा कर लोगे सारी, और मंदिर में हिंसा के नाम पे हमें पाप लगेगा, बस खत्म। जिन मानी को हम धूप में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो जीव मर जाएंगे, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव उसमें चल रहे हैं, धूप में हम नहीं रखेंगे। मंदिर की जीव में हम हिंसा हम नहीं करेंगे। ऐसे भले आदमी मंदिर में जीव पड़ते चले जाएंगे, तो पता है झाड़ू भी करनी पड़ेगी, पोछा भी करना पड़ेगा, कीचड़ भी उठानी पड़ेगी, जरूरत पड़े तो गड्ढा भी खोदना पड़ेगा, मतलब कुछ भी मंदिर की सेवा भैया बत्ती में कुछ खाना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया, बहुत उल्टी बातें हैं सारी। मैं कुछ नहीं करूं तो दी बेस्ट पंडित कहलाऊंगा, पंडित नहीं ब्रह्मचारी। भैया उन्हें तो घास छुई तक नहीं, ठीक है, नहीं छूना चाहिए, लेकिन भाई साहब पहले पढ़ो तो जिनवाणी में क्या लिखा है, कौन से गुणस्थान। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी बहुत लड़ाई चली अंदर। मैं चाहूँ तो नहीं करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन वो मुझे भाव आ रहे थे, तो मैं सोच रही भाव आई क्यों रहे हैं? इसका मतलब जो भाव आते हैं गुणस्थान का उल्लंघन करके नहीं आते।
नहीं आते, हम क्या करेंगे? खींच करके बाहर के काम तो आप रोकते हुए दिखोगे, अंदर का क्या करोगे ये तो बता दो। लिखा है, सब पढ़ लें, देश शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए हथियार तक उठा सकते हैं। पंचम गुण स्थान में विरोधी हिंसा, पंचम गुण स्थान में उद्योगी हिंसा, उद्योगी और आरंभी। ये कौन सी हिंसा थी? संकल्पी थी। जब झाड़ू पोछा करता था, सफाई करता था, जाले तो कुछ भी सफाई करता था, ये कौन? संकल्पी हिंसा है। लेकिन आता पता नहीं, बिल्कुल समाज को तो बड़ा समझाना कठिन काम, बिल्कुल समझाना कठिन है। मैं कितना ही समझा लूंगा ना ग्रंथ दिखा दिखा के, तो अभी चलो और दूर जाने दो। मेरे ही ब्रह्मचारी भाई लोग कहेंगे समझ स्वच्छंदी है। मुझे तमगे बहुत मिलती हैं, स्वच्छंदता की सब बहुत मिलती हैं। भाई साहब तो बस ध्रुव ध्रुव करते रहते, क्रियाकांड की बातें नहीं करते। अरे क्रियाकांड की बातें, मैं कह रहा हूँ मेरे पास रहने वाले जितने अच्छे से रह रहे हैं, देखो ना था कैसे रह रहे, केवल ध्रुव के बल पे रह रहे, और उसके बल पे नहीं रह रहे कोई। हमने एक बार भी कहा बेटा फिर तो बस करने से निजरा होगी, फला से धर्म होगा, त्याग कर दो, फला कर दो जी, मैंने एक दिन भी नहीं कहा। और दूसरे आश्रमों में जाके देखो कितने झगड़े हो रहे हैं, दो व्यक्ति सही नहीं रह पा रहे प्रेम से, क्योंकि उन्हें लगता है मेरा अहंकार टूट गया और तुमने मेरे से काम क्यों करा लिया, और तुमने हमसे क्यों कह दिया काम करने की, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बस अहंकार के झगड़े। अब मुझे किसी से कोई सिखा, तुम समझना बहुत कठिन पार्ट है। नहीं करने वाला व्यक्ति की बड़ी तारीफ होगी, लेकिन गुणस्थान प्रमाण करने वाले की बड़ी बुराई होगी। क्या कहेंगे? मेरे पास ऐसी बहुत सारी खलबली मचाने वाली बातें, मैं नहीं मचाऊंगा अभी। मैंने पहले मचा ली जितनी मचानी थी। मैंने 8वें अध्याय में खूब चर्चा की है। मैं जानता हूँ मेरी बहुत बिल्कुल बिल्कुल बुरा लगेगा, लगना ही चाहिए, मुझे पता नहीं, लगना ही चाहिए, वो तो तुम्हारी योग्यता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास 4 अन्यों की साक्षी है। मैं ऐसे नहीं लठ मारे जा रहा हूँ, मुझे कोई ध्रुव इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये सब बातें उड़ा रहा हूँ उसके चक्कर में, नहीं। 4 अन्यों में कुछ कहा है, इतना सरल और इतना सहज है जैन धर्म और मोक्ष जाना, लेकिन ये मिथ्या दृष्टियों ने या मिथ्या कल्पनाओं ने इसको उलझा रखा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो कभी मंदिर नहीं आया वो पंचांगुण सानवर्ती हो जाए, सोच सकते हो? अब झगड़े की जड़ है, पंडित जी मत बोलो मत बोलो मत बोलो, बेनमाज काहे बोल रहे लोग अभी आली। तो आप क्या कहना चाह रहे, मंदिर नहीं जाए? अरे त्रियंच गति के लोग मंदिर नहीं जाते, पंचम सान जाता है। भील किसान वगैरह पूरे विश्व में फैले पड़े हैं, जहाँ जहाँ वे आत्मा का अनुभव करके पंचम सानवर्ती हो जाते हैं सरलता से। और मुझे पता है, मुझे कोई पंचम सानवर्ती नहीं मानेगा, पंडित साहब को भी नहीं माना कई विद्वानों ने, तो विद्वानों ने नहीं माना। हाँ क्या, अब उनके कई खतरे होंगे, हमें नहीं पता क्यों नहीं माना, हमें मालूम है हालांकि कई खतरे हैं, लेकिन उनके नहीं मानना। क्या फर्क पड़ता है भले आदमी तेरे मानने नहीं मानने से। इससे इतनी बात कहकर एक बात कहता हूँ, निर्जराधिकार पढ़ाना है मुझे, तो आप पहले ही समझ लेना कि नहीं समझ में आए तो समझना कि समझने लायक है। टेंशन में मत रहना। और सीधी बात यह है कि अरे तुम्हें आनंद है तो मिलाने बिल्कुल भूल के मत चले जाना, और विद्वानों के पास तो बिल्कुल मत जाना। किसी से क्यों पूछा कि मुझे आनंद है, तो चौथा है कि 5 बार, तुझे आनंद है ना, खत्म। इतने में तुम संतुष्ट है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई अच्छी बात ना लगी हो तो डिलीट कर देना, हटा देना। मैं तो जितना मेरे मन से कह रहा हूँ सारी बातें, बहुत सारी चर्चा है। चलो, जीव का शुद्ध स्वरूप निरावरण होता हुआ, मिला? जीव का शुद्ध स्वरूप निरावरण होता हुआ अशुद्ध परिणामों से अपने स्वरूप को छोड़कर राग आदि रूप नहीं होता, राग आदि रूप नहीं होता। सरल भाषा में समझा दें बस, खत्म। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अपने को ज्ञान रूप अनुभव करता है, तो इस रूप नहीं होता, बस नहीं होता, बस बिल्कुल सिंपल बात है। कौन कौन सी में नहीं होता वो आगे आ जाएगी चर्चा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे बात। अब 134 में सीधा सीधा प्रश्न खड़ा किया है, जिसका अगले कई कलसों में उसका उत्तर देंगे। बहुत जोरदार चर्चा है, इसमें तो नोट्स बनाओ आप लोग, बिल्कुल अपनी अपनी प्रैक्टिकल करते हुए इसके नोट्स बनाओ। 134 नंबर में सीधे सीधे पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत बढ़िया प्रश्न आया, एकदम जबरदस्त प्रश्न है। मुझे देखो
मुझे देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, नहीं भोगता हुआ को तो बंद नहीं होता, ये अपन समझ सकते हैं, लेकिन भोगते हुए को अबंध कैसे? प्रश्न समझ में आया क्या नहीं आया? जैसे कोई रात को भोजन नहीं कर रहा है या दिन को भोजन नहीं कर रहा है तो अब उसे बंद नहीं होगा, समझ में आ सकती है बात। लेकिन भोगता हुआ, दिन में भोजन करता हुआ, रात का तो मैं नहीं कह रहा हूँ स्त्री का त्याग कर दिया तो अपन समझ में आता बिल्कुल भैया इनका तो मोक्ष है। लेकिन स्त्री सेवन करता हुआ, व्यापार करता हुआ, शांत बैठा है, उसकी तो निर्जरा सबको समझ में आ जाएगी। आप सही में आपको पुराण पुरुष शास्त्रों में अच्छे लगते हैं। यदि मैं आपको खड़ा कर देता ना पांडवों के सामने, तो आपको कभी नहीं लगता कि ये भीम जी ऐसे करते यार। भीम को देख लेते आप तो ज्वालामुखी था बिल्कुल, बड़ा बड़ा। तुम्हारी भाषा में कहें तो कुंदा देते थे धाड़ धाड़। पता है आपको, अकेले भीम ने 100 के 100 कौरव डर कर एक पेड़ पे चढ़ गए थे तो भीम को ऐसी गुस्सा आई थी, उन्होंने ऐसे भरो भाई पेड़ को उखाड़ दो ऐसे गिरे चारों खाने चित यदि मैं ऐसा करूं तो कैसा लगेगा हमारे हमें तो भैया याद है बचपन की या जबकि जवानी की, एक बार हम गए थे खनिया दाना और सुमत प्रकाश मैंने हम कहते कितनी घटिया बातें याद रखेंगे, उधर है कुछ है कुछ है कुछ कोई मतलब नहीं। एक कहानी आती है लंबी चौड़ी है लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा। गरीब की लुगाई, गांव में गरीब की लुगाई सारे गांव की भोजाई, समझ गए? मैंने गरीब की लुगाई को रास्ता चलता कोई भी छेड़ देता है, कोई भी छेड़ देता है, कोई भी रास्ता चलते कोई भी छेड़ देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि होना महापाप है आजकल। हर कोई छेड़ दे, जी तो हंस रहे, जी तो खा रहे, जी तो चल रहे, और जी तो व्यापार कर रहे, और जी ऐसे काहे बोल रहे, और लड़े काहे वो, चिल्लाए काहे वो, इतनी आफत है। प्रवचन पे अर्थ करेंगे तो वही पे लड़ाई मच जाएगी, ऐसा अर्थ क्यों कर रही, ऐसा अर्थ क्यों कर रही। अरे धैर्य रखो, बड़ी मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत मुश्किल। आधी बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, अभी थोड़ी थोड़ी। काय का अर्थ कर दिया, भोगते हुए भी, नहीं भोगने वाले की तो कोई बात ही नहीं है, तो उसमें तो तुम कहोगे मोक्ष ही है इसका। हमने तो पंडित जी को खाते पीते नहीं देखा। अभी जैसे मान चलो लोगों को बड़ी तारीफ लगती है, सुमत प्रकाश जी बहुत बड़े त्यागी हैं, एक रोटी इतनी सी मूंग की दाल इतनी सी सब्जी, बहुत बढ़िया त्यागी। अब जो बहुत निंदा वाली बात है, निंदा वाली बात है, क्योंकि सुमत प्रकाश जी एक रोटी नहीं खाती, वे कछू भी नहीं खाती, नहीं समझ में आई कछू। अब मान चलो मेरी छोदा वेदनी बढ़ गई कल, मैं 4 रोटी खा ली और फिर दूसरे दिन और बढ़ गई तो 6 खाई, और दूसरे दिन और बढ़ गई 10 खा ली। भ्रष्ट, नंबर 1 को भ्रष्ट। कहाँ है तुम्हारा नाप, कहाँ है? इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ एक रोटी खाने से। लोगों ने मेरे से पूछा था एक बार क्वेश्चन बड़ी सभा में, आप कितनी रोटी खाती हो? जितनी भूख लगती है। मैं क्यों बोलूं, या 1 खाता हूँ कि 2 खाता हूँ कि 3 खाता हूँ कि 4, मैं क्यों बोलूं? जो बोलूंगा वही झूठ निकल जाएगा। बुखार होगा, एक भी रोटी नहीं खाऊंगा, फिर तुम कहने पंडित जी आपने कही थी 1 रोटी खाएंगे, खाओ। अरे अजीब बात है, समझ गए? एक ध्यान रखना बिल्कुल, कभी इसकी वाह मत समझना कि हमारी प्रशंसा होती है। एक व्यक्ति ने पंडित साहब को प्रणाम करके कहा, साहब आपका बड़ा उपकार है। बोले क्या उपकार है? जिस दिन से आपके चरण पड़े हमारे घर में, उसी दिन से खूब बरकत हुई, खूब व्यापार धंधा फल फूल रहा है, आपके चरणों का प्रताप है। पंडित जी बोले तुमने हमें बता दी सब ठीक रही, किसी को बताना हमारे। बोले क्यों? भाई दबे हमारे चरण पड़ते वो घाटा हो जाता ऐसा लुट पिट जाता, कुछ हो जाता, कोई मरा जाता 2-4 लोग, तो तुम यही कहते कि त्यागी वृत्तियों की चरण पड़ना खतरनाक है।
मिथ्या दृष्टि की दोनों नाप झूठी है। तुमसे ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी होकर इन प्रशंसा में डूबना मत और सोचना भी नहीं कि कोई हमारी तारीफ करे। मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा से अच्छा है ज्ञानियों के मुख से सुनने वाली निंदा। बिल्कुल, लेकिन मरे जाओगे, भयंकर मर जाओगे। मर जाओगे मतलब आसफ सहित की निर्जरा होगी। प्रशंसा सुन के खुश होना आसफ सहित की निर्जरा है। अपनी प्रशंसा सुन सुन के खुश होना क्या है? आसफ सहित की निर्जरा है। मर जाओगे भयंकर। लोग बहुत चाहते हैं मुझे, मेरे प्रवचन बहुत सुनते हैं, लोग मेरी बहुत चाहते हैं, और लोग बहुत 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 तो अपनी गलगलिया, गुजराती में अंदर में गलगलिया होता रहता बस। ये आश्रफ सहित की निर्जरा है। अरे जगत मुझे पामर कहे, पापी कहे, मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो पता है ना। रत्नगढ़ साहब ने दृष्टांत दिया है, मुझे तो खबर है ना रत्न है, दुनिया कहाँ है समझे तो समझने तो क्या आज कह रही कहने दो, कहने दो हमें क्या, हमें तो खबर है। ऐसे हमें खबर है सम्यक ज्ञान का आना, सम्यक दर्शन का आना, निर्जरा अधिकार है। कठिन प्रश्न समझ में आए? कठिन क्या है? नहीं भोगता होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। भोगता कह रहे तो लड़ता झगड़ता ले लेने। भोगता क्या तुम क्या ले लेना? कौन की बात चल रही है? निर्जरा अधिकार माने धर्मात्मा का अधिकार। अभी मिथ्या दृष्टियों का अधिकार नहीं चल रहा। तुमको बिल्कुल लगेगा लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अभी कई लोग इसलिए दुखी हो रहे हैं, हमारे भाव नहीं सुधर रहे। हम कह रहे हैं लड़ तो नहीं रहे, वे तो लड़ रहे थे। तुम सब जने बहुत अच्छे हो, लेकिन जब उन्होंने एसिड बना रहे, कहा बताएं कहा बताएं कहा बताएं, जब हम कहा बताएं। कल्पना करो अभी युद्ध हो रहा होता तो क्या होता, तुम लोगों झगड़ा हो रहा था, भाई भाई में ऐसा हो जाता। बिल्कुल हो सकता है। मैं कभी नहीं कहता कि तुम झगड़ा मत करो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, तुम झगड़ा भिन्न देखो बस। जल्दी क्या कहे? मैं नहीं कहता तुम व्यापार मत करो, होते हुए व्यापार को भिन्न देखो। क्यों? मैं जानता हूँ तुम नहीं रोक पाओगे कुछ भी। जो कुछ तुम्हारा चार संज्ञाओं का चल रहा है उसे नहीं रोका जा सकता, तूफान है वो। मैं कहूँगा भी नहीं कि रोको, झूठ को भी नहीं कहूँगा कि रोको। क्यों फंसे हो ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे केवल इतना कहना है कि तुम फंसे नहीं हो। कठिन पार्ट है थोड़ा। फिर से सुनो, मैं नहीं जानता आप कितना समझ रहे हो, मैं फिर से सुनाता हूँ। नहीं करने के लिए इमोशन पैदा कर देना सरल है। निवृत्ति ले लो भाई, अब तो निवृत्ति ले लो, अब छोड़ छाड़ दो। काहे के लिए कमा रहे, क्यों कर रहे हो, क्यों 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 ऐसे आप चाहो तो घुमा फिरा के बड़े लेक्चर दे देंगे, वो आपको मीठे भी लगेंगे और आपको भी ये लगेगा कि सही बात है। घर गृहस्थी में सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक वो अपने बम्बई में कहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है? इतनी उलझन में नहीं हो सकता। सही बात है, पंडित बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी सम्यक दर्शन कब हुआ? जब छोड़ छाड़ के आए। तो हम पूरे के पूरे मुमुक्षु मित्र पक्ष के हो गए। वे यही तो कह रहे थे कि कपड़ा उतारे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। जीएसटी की टेंशन में सम्यक दर्शन नहीं होता, पता है? क्या कह रहे? बहुत दिक्कत आती है, रात रात दिन दिन हिसाब रखना पड़ता है। जीएसटी से हो, जी करो वो करो, बड़ी दंड फंद है। और नंबर 2 का व्यापार हो तो कुछ कागज ऐसे रखो, कुछ उधर रखो, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। और रात को खा रहे तो बिल्कुल ही बाय काट। मैंने जो व्यक्ति, मैं फिर इसलिए कहता हूँ, कई लोग भी बहुत बड़ा खतरनाक काम करते हैं जो अपने औदिक भाव से ही सम्यक दर्शन की विधि बताते। मैं जानता हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो जाओ तो सम्यक दर्शन हो, मैं कभी नहीं कहा। व्यापार कर रखा, और इसीलिए लोग मेरे प्रवचन आखरते हैं, तुम सबको ध्रुव क्यों बता रहे? ये तो बम्बई वाले बड़ी मुश्किल से आए, इन्हें तो ये कहो बेटा प्रतिज्ञा करो, पानी छानेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मंदिर जाएंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, फिर धीरे 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 धीरे। और मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे नहीं, एक झटके में होगा तो हो ही जाएगा। एक झटके में ये काम पहले हो जाने दे, बाकी तो करेंगे अपने आप, उनके संस्कार हैं। आई बात समझ में आ रही? बोलो क्या करना है, बोलो। और मेरे पास इसके सबूत हैं। मनुष्य गति में, नरक गति में और त्रिंश गति में नैतिकता के उपदेश नहीं दिए, उल्टा मत लेना। मुझे मालूम बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे इस बात पर से। सप्तव्यसनी अंजन चोर को क्या सिखाया था? पहला नंबर, एक काम करो भाई,
बहुत घनी हिंसा करी है, घना पाप किया है, तुमने सप्त व्यसन किए, दारू पी है, इतने कर्म बांध के आए हो, तो आत्मा तो नहीं मिल जाएगा। इस बात तो सही है, दिखेगा नहीं। एक काम करो, दारू का पाप उतारने के लिए छना पानी पियो। छानो पानी जाओ, 10 साल तक पानी छानना, तो 1 साल की दारू का पाप उतर जाएगा। फिर तुम्हारी परिणति कर्मों से छूट जाएगी, तो तुम्हें आत्मा दिखेगा। ऐसा नहीं करें। और ये कहानी नहीं है ऐसी, माघनंदी की कहानी हो, चाहे रुद्र की उत्पत्ति की कहानी हो, ये कहानियां बता रही हैं प्रथम में प्रथम तू आत्मा ने जान, प्रथम में प्रथम तू आत्मा ने जान। मैं सच कहता हूं, मुझे 2 महापुरुष मिले इस कली काल में, एक पंडित साहब और एक स्वामी जी। ये 2 व्यक्तियों के सिवा मुझे तीसरा आदमी ऐसा नहीं मिल रहा जो इधर से हटाने वाला मिलता हो, पूरा प्रैक्टिकल बताने वाला मिलता। प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, पूरा प्रैक्टिकल। पंडित साहब ने पूरा प्रैक्टिकल बता दिया हमको। गुरुदेव का तो समागम हमें ज़्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन वाणी का समागम मिल गया, वाणी का योग। उनके निमित्त से होने वाले स्मारक वगैरह की जो डॉक्टर साहब ने किताबें लिख दी, उन्हें समझने में बहुत मदद मिली हमें। और पंडित साहब ने तो बिल्कुल ये समझो, बिल्कुल बहुत 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 उपकार हो गया। बोलो, मैं बिल्कुल नाम से ले रहा हूँ, बता के बिल्कुल। त्रिवेदी कहती मैं क्या कराती, बताओ शेर को क्या कराया था? कम इतना तो करनी चाहिए कॉमन सेंस। कमंडल से उसका मुंह धुला, मुंह खोलो। तो खुला तो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इतनी खींचतान है इन कहानियों के मामले में भी कि नहीं, वो तो ऐसा होता है, अब खाएगा भी नहीं, घास खाएगा। घास खाए तो मर ही जाएगा वो शेर, यदि घास खाए ना, क्योंकि उसकी आंतों की मालूम है, जब भी कुत्ता या शेर घास खाता है तो उसे दस्त लगती है, उसकी धातु क्षीण होती है। एबनॉर्मल थॉट लगाने से कोई लाभ नहीं, बिल्कुल। अरे तो आप क्या समझ रहे, वो पंचमूढ़ स्नान खा रहा था? अरे मैं भी लिखूंगा, नहीं खाता था, लेकिन खाता हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा बोलते ही काहे हुए? मुझे पता कई लोग बहन लगाते हैं, आप आदर्श बातें बोलो। मैं आदर्श नहीं, यथार्थ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम आदर्श नहीं कर पाओगे। कोई करके दिखा दे, हाथ खड़ा कर, हम आदर्श दिखा रहे, तुम करके दिखा दे। आदर्श बात से हत्या होती है आत्मकल्याण की। सुनने में तो अच्छी लगती है, सुवासित, क्या नाम है उसका? सुवासितानी, सुवासित है। मैं बिल्कुल ओरिजिनल बात कर रहा हूँ और प्रमाण के साथ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्वच्छंदता का पक्षधर नहीं हूँ, इतना सा भी क्रियाकांड में चुस्त हूँ और चाहता हूँ कि सब चुस्त हो। मैं नहीं चाह रहा हूँ इतना सा ही भ्रष्टाचार, साफ साफ कह रहा हूँ। मुझे ये पढ़ाना कठिन पड़ता है। क्या 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 अर्थ करना है मुझे? मैं चाहता जैसे गोल मोल मार देता, लेकिन भोगने का मतलब क्या बोला मैंने? युद्ध करता हुआ भी, सोता हुआ भी, स्त्री सेवन करता हुआ भी, व्यापार करता हुआ भी। झगड़ा करने का समझ में आता है? झगड़ा तो मेरे कमरे में आओ, मैं झगड़ा करूं तो कैसा लगेगा? और चलो पंडित जी, सही बात पे तो ज्ञानी भी झगड़ा करेंगे। मैं सुनाऊं तुम्हें, सही बात नहीं, गलत बात पर भी ज्ञानी झगड़ा करे तो क्या होगा? सोचो। अब पंडित अब नहीं पच रही हमें, ज्ञानी कैसे करेगा? ज्ञानी गलत बात पे झगड़ा क्यों करेगा? अरे करेगा, पूर्व कर्म का उदय, सीता निर्दोष है तो भी निकालती। ऐसी भयानक भाषा बोली है रामचंद्र जी ने, इसको ऐसे जंगल में छोड़ो जहां प्राण खाने वाले जान खाने, क्या कहलाते हैं, नर भक्षी जानवर विचरते हो, वहां छोड़ गया। वैसे दया नहीं आ रही थी, काय की दया? ये प्रेग्नेंट है, ये दया नहीं आ रही थी। बताओ फिर रामचंद्र जी उस समय बंद हो रहा था कि निर्जरा हो रही? अब मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। कठिन पाठ है, समझ गए निर्जरा का? ये समझ में आ गया तो तुम सब मजे में हो जाओगे। जब उन्होंने खेचतानी कर रहे मन वचन का है कि चाहे तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं बिल्कुल, लेकिन दुखी तो हो ही सकती। हमें फिर ये लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तब निर्जरा होगी, तब बंद नहीं होगा, तब मोक्ष होगा। और मैं कह रहा हूं कुछ भी होते हुए भी मोक्ष हो रहा है। नहीं समझ में आ रही ना गाड़ी? अच्छा आपको समझ में आ रही तो है तो टफ काम थोड़ा सा। यदि प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो भयानक लगेगी यार बात।
हर मामले में कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य के मामले में भी यही है। इसीलिए ब्रह्मचारी लोग 99% अपने परिणामों को छिपाते रहेंगे, छिपा कर महान बन जाएंगे। भले ये एसिड बनता रहे, भले हम कह रहे हैं महाचार्य से त्रियादि में चले जाओगे। देह भिन्न है तो है बस, खत्म। उदय भिन्न है तो भिन्न है बस। देह भिन्न है, उदय भिन्न है, कर्म आदि भी भिन्न हो। गाते ही रहोगे, भिन्न देखोगे भी। शरीर में ऐसा हो गया, वचन में ऐसा हो गया, काया में ऐसा हो गया फिर लेकिन बिल्कुल सोचना, बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो मजे में भैया, देखो फिर से कहता हूँ। अब इसका पहला उत्तर देती, कठिन तो नहीं पड़ रहा, छोड़ दो, बोले तो हाँ या नहीं। सब खतरे में आ गए, चेहरा उतर रहा है। अब पहला 134 इसका पहला उत्तर दिया है, फिर अगले कलश में भी और उत्तर देंगे। नंबर 1, उदय बस भोगता हुआ भी नहीं बनता, वह जान बना की सामर्थ्य है। नाचो, समझ में आ गई हुई तो। अब ये तो इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। इससे क्या, इससे क्या, क्रिया रोको। उल्टा पार्ट है बिल्कुल। मैंने पहली बार ऐसा पढ़ाया, पहले से ही पढ़ा था मैं, पहली बार अभी अमाइन में कहा था। चरणान्योग कहता है कमजोर है तो हट जाओ, और कर्णान्योग कहता है कि कमजोर होकर हटोगे तो बंद तो नहीं रुकेगा, सब ताकत बढ़ाओ। हटने से काम नहीं चलेगा, विश्व को देखने की ताकत बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाएं? तो इसका उत्तर है द्रव्यान्योग। द्रव्यान्योग कहता ज्ञान में घी मात्र है, जानत रहो। समझ में आया कुछ? जिन सील की 9 वार्ड की चर्चा की थी, उन्हीं बाड़ों को देखो पहले फिर से। बोलो स्त्री कैसे विकार उत्पन्न कराएगी। अभी जरा हमें कहते थे भाई साहब अच्छी चीज देखते से मुंह पानी आ जाता है, तो ठीक है हट जाओ। अब वही सोचो, रसगुल्ला 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 रसगुल्ला, क्यों बंद तो नहीं रुकेगा ना अभी तो ऐसा आत्मा खाता नहीं है, उदय से ज्यादा मिलता नहीं है। उदय से मिलता भी तो वो देह तक आता है, आत्मा में तो आता नहीं। मेहनत कर, एक काम करो, अब मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, शाबाश। अब चलो, रसगुल्ला आया, भाव था तो खा लिया, और नहीं था तो नहीं खाया। मिथ्यादर्शी क्या करता है, तुम क्या जानो रसगुल्ला कितने भाते थे और कैसे छोड़े हमने, बहुत पुरुषार्थ है हमें छोड़ने। अब जी मर गया बेचारा, ये आश्रफ सहित की निर्जरा करी इसने, खाया तो इसने भी नहीं, इसने भोगांतराय की निर्जरा करी, आश्रफ बांध के, आश्रफ करके, और नहीं छोड़ पाए। हाँ, इतने सालों से सोच रहे हम आत्मा है, खाते नहीं, लेकिन रसगुल्ला आते से एट रैंडम जाने क्या हो जाता है, एक छोड़ दो खा लिए। अब मैं उल्टा कहता हूँ 10 खा ले, इसे देख। अब मेरी प्रोविजन पढ़ रही पचेंगे ही नहीं यार, मैं कह रहा हूँ खा। तुमने देखा मैं जो तुम डरते हो, कहते इसी को देख, इसी को पढ़ो, इसी को देखो। बिल्कुल मस्त मार गया, एकदम सरस मार गया। द्रव्यान्योग क्या करेगा, ताकत बढ़ाएगा। 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकती, ये ताकत। पंडित जी हम पिक्चर नहीं देख सकते, जो पिक्चर नहीं देख सकता वो सदा पिक्चर दिखता है, पता है क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही कुछ नहीं क्या कह रहा हूँ? देखो कैसे देखता है, मैं दिखाता हूँ। जिन चीज़ों से भय है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो वही दिखता रहता है। चूहा ना आ जाए, चूहा ना आ जाए, चूहा से बहुत डर लगता है। अब क्या चूहा तो नहीं है, चूहा अब एक चूहा का भय से चूहा ही चूहा दिख रहा है। नकली चूहा भी बना रखा है ना कपड़े का, क्या कहूँ, कौन डरा रहा है इसको? 24 घंटे कौन डरा रहा है? बिल्कुल देख लेना भाई, जानने की शक्ति रखो। 3 लोग के रम्य भोगवे, 3। अब उल्टा कर रहा है। अब दिक्कत क्या है, एक ही चीज पढ़ते हो, मैं एक बोलता हूँ तो आपको 14 लगाना है।
हाँ, 3 लोग की गालियां भी मुझे क्रोधित नहीं कर सकती। अब बोलो, पंडित जी मैं नहीं रह सकता आश्रम में। बोले क्यों? जी मेरी बुराई करते हैं, जी कान भर देते हैं, जी भिड़ा देते हैं, जी हमारी बुराई कर देते हैं। बिल्कुल तुम निगोद में रहने लायक हो, जाओ। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? निगोद में कोई बुराई नहीं करता, सुनना भी नहीं पड़ती। सिद्ध भी बन जाओगे ना, सिद्ध भी, तो ही बुराई जल गएगी, जल गएगी। कितने लोग अरन सिद्ध भगवान को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को, कौन कौन जैन और कौन कौन अजैन कितना विरोध करते हैं, बुराइयां करते हैं, वो सब समझ में आएगी तुम्हें। अब उससे बचने का देखिए रास्ता है, कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? बोलो, प्रेम से निगोद जाओ। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और कहेगा तो सुनाई भी नहीं पड़ेगी। बोलो क्या, कौन सा मार्ग अपनाना? बोलो, 3 लोक की गालियां भी नहीं क्रोध उपजा सकती। तो रमे वो का है ना, लगा चुके, रति नहीं, अरति नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, शोक में बैठी। क्या करें, क्या करें? निको चलिए। कहा कहते हैं, मैंने जैसे चौदह का प्रैक्टिकल कराते हैं, हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं। होमवर्क से तो सो ही कह दिया, तो बचना चाहते हैं, उनको होमवर्क नहीं करना चाहते। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे दुख तब नहीं होता जब कोई अनजान अज्ञानी व्यक्ति उल्टी सीधी बातें करे। स्वाध्यायी व्यक्ति विद्वान होकर जब ऐसी बातें करते तब तो तकलीफ होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। मतलब ये सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? मुझे इसका आनंद इसलिए, मुझे सब अच्छे लगते हैं। क्यों? मुझे पता है कहाँ कौन से गुणस्थान में क्या हो रहा है। बिल्कुल फॉरगेट का रास्ता नहीं है, फॉर्मेट मारने का रास्ता है। चलिए, मेहनत तो बहुत है, अच्छा पाठ है। उदय बस भोगता हुआ भी नहीं बनता, वह जान पने की सामर्थ्य है। ज्ञानी उदय काल में, देखो क्या लिख रहे हैं, रति नाही। ज्ञानी उदय काल में रत नाही। नंबर 1, मैंने उसमें रंजायमान नहीं होता, पहले पढ़ा दिया। क्यों नहीं होता रति? क्योंकि उपाधि है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उपाधि है। समझ में आया कुछ? नहीं आया कुछ? उपाधि, अब उपाधि सुबह समझाई थी, अभी दूसरा दृष्टांत देके समझाते हैं। आज तक किसी आदमी को तुमने चित्र की लड़की से शादी करते हुए देखा है? क्यों नहीं करता? बड़ा सुंदर चित्र है, देखते से ही रति हो गई, ओ भैया, तो क्या कहता है, इससे शादी कर दो। अरे बोलो, ये जहाँ उपाधि मैंने ऐसे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्या कहते, रति बेकार है। क्यों? तुम इस बात के लिए कभी रोए हो? हमें तो वही लड्डू खाने और टीवी में झलके खाना खजाना में रोए हो ना आज तक? क्या दिख तो बढ़िया रहे थे। उपाधि है, माने वो दर्पण में झलकती हुई, ऐसे ज्ञान में झलकते हुए उपाधि है, हमारी नहीं है। वो पर सापेक्ष उपाधि है, हमारी नहीं, इसलिए रति नहीं करता। और क्या है? दुख है, आहा दुख है। अतः अत्यंत रूखा है, अत्यंत रूखा है, अत्यंत रूखा, इसलिए बंद को प्राप्त नहीं होता। चिकना नहीं होता, चिकना होता तो बंद हो जाता। रूखा समझते हो? रूखा व्यवहार। लड़का लड़की देखने गया तो वहाँ चिकनापन ढूंढा जाता है। चिकनापन समझते हो? चिकनापन, चिकनापन मतलब लड़की देखने आई, ऐसे बैठी, तेरा नाम क्या है? अब जी रूखापन है। समझ गए? अब जब लड़का ऐसे पूछा है तेरा नाम क्या है, या उसने बड़े प्रेम से पूछा आपका नाम क्या है? कल्लू भाई। फनक के बोली वो, बताओ सगाई होने की क्या संभावना है? मैंने बहुत बड़े प्रेम से कह रहा, क्या आप कुछ खिलाएंगे नहीं? क्या खाने बोलो? अब ये रूखा व्यवहार। अब बोलो सगाई होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही भोगते हुए भी उसको अरति है,
रति नहीं, अरति भी नहीं कहना चाहिए, विरति है, विरत है, विरत। जैसे अज्ञानी बालक मीठी दवाई खा के मजा मानता है और ऐसी भावना करता है भगवान ऐसी दवाई तो रोज खा सका, ऐसी दवाई था मम्मी और दो, इतनी सी दे रही है, इतनी सी, एक चम्मच ढक्कन रहता है, ढक्कन बराबर देते हैं उसको। वो जी सोचता है मम्मी चली जाए तो पूरी लस्सी बना ले एक गिलास, और बार बार आ रहा है वो पीने के लिए, समझ गए। ज्ञानी इसको दुख समझता है, ये रोग की इलाज है, टेस्ट नहीं है, शुगर नहीं है, ये रोग का इलाज है, उसे दुख मानता है, इसलिए रूखा रूखा। अब जो ऊपर से हमने एक्टिंग करके बता दिया ऐसे तो रूखा समझ में आ गया, लेकिन अंदर से रस ही नहीं पड़ता, रस ही नहीं पड़ता। अब नहीं पड़ता क्या करेगा, आंखों से रस नहीं पड़ता, मतलब जिससे शादी नहीं करना हो, लड़के की पहले से सेटिंग है और माँ बाप जबरदस्ती ले गए, तू चल के तो देख, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी, तो वो बिल्कुल ऐसे चला जाता है, बिल्कुल अब क्या करें, चलिए। फिर बातचीत भी बड़े अच्छे से करता है, बट इज योर गुड नेम, ओह यस, ओके ओके, अच्छे बोल रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल रस नहीं। क्यों रस नहीं है, हमारी सेटिंग था पहले ही है, तो वो सब खाने पीना उठना बैठना सब कर करा के उठ के वापस आ जाता है, बेटे कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, तो यस करते हैं नहीं, अरे जब कोई कमी नहीं है, रूप रंग अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी, सब बात अच्छी है, तो यस नहीं, यस नहीं, यस तो वहाँ है, ऐसे यस तो हमारी यहाँ, हमारी यस तो जहाँ है, अब तुम नहीं नहीं बोलो ना कितना अच्छा महल, ठीक है ओके ओके, अरे देख 96 रानी, ठीक है, लेकिन हमारी यस तो अब समझिए रूखा रूखा अब समझो एक ही ऊपर आ गया था, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। चलो आगे, भोग निद्रा का हेतु है, युद्ध निद्रा का हेतु है, सब अब ऐसे लिखो एक एक की, मुझे पता है पचाना बड़ा कठिन है आज का प्रयोग। चलूं आगे, क्यों उदय मूल कर्म खिलाकर चला जाता है, उदय मूल कर्म खिलाकर चला जाता है। पहले बांधा था इसलिए शादी हो गई, निद्रा हो गई, पहले बांधी थी रोटी दाल चावल जो कुछ ओके रह गई, पहले बड़ी, आपको पता है अभी आपको कल्पना चलती होंगी, यार एक बार देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, अब मर गए पर, तो अगली बार आप प्रधानमंत्री बन जाओ, ये ऐसा है, अरे लेकिन बनोगे जब रोगे बैठ के, 5 साल के लिए बनने के लिए तुमने एक भाव बढ़ा लिया, और फिर कितनी ऊधम पट्टी होती है, कितने कार्टून छपते हैं, कितनी बुराइयां होती हैं, कितने झगड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि तुम तो चौकीदार हो, लेकिन तुम्हारे नीचे सभी तो चौकीदार नहीं है, बीजेपी की सभी चौकीदार है, अब भी खाती पीती हैं, उल्टा सीधा करती हैं, और जानते हैं फिर भी रखना पड़ता है उनको, बिल्कुल मालूम है कि ये कलंकी हैं, FIR लिखी गई है इनकी, तो अभी उन्हें मंत्री बना रहे, क्या करें, अब कितना दुख झेलते होंगे बोलो, आप कल्पना कर सकते हैं। तुमने तो सोच लिया मैं राजा हूँ, रानी हो जाए मेरी, सोच लिया, अब बहुत अच्छा पुण्य किया था, सो पुण्य की उदय मिल भी गई, घाटा तो तब समझ में आता है जब राजा रानी बनती। मैंने इसका बहुत कैलकुलेशन किया बचपन से ही, बहुत छोटी 10-12 साल की उम्र से मैंने बहुत कैलकुलेशन किया, मैंने जिंदगी में प्रतिज्ञा ही कर ली कि मर करके जा कहीं चले जा, लेकिन राजा रानी ये चूल्हे छोड़, बिल्कुल बेकार का, राजा वगैरह है बहुत बेकार के धंधे, बहुत बेकार। आपको सुनना हो तो मैं सुना दूंगा रामायण पूरी, इतनी दुखद कहानी है चक्रवर्तियों की, इनकी उनकी भयंकर भयंकर कहानी है। अब वो दिक्कत क्या है, तुमने ऊपर से देखते हो तो ऊपर से दिखता है, मुझे अंदर से दिखता है, सुनाऊंगा कभी, अभी तो नहीं सुना रहा कहानियों में लिख दिया मैंने, लगभग कहानियों में लिखा है, महिलाओं के दुख, रानियों के दुख, पटरानियों के दुख, सबके दुख लिखे हैं उसमें, कहानी अपने आप आता है। तुम्हें तो लग रहा है पटरानी मजे करती है, पटरानी पूरे जीवन मां नहीं बनती, सोचो तो कितना दुख होता होगा उसको। कल्पना करो तुम्हारे घर में बहू हो और कोई सब उसकी सहेली मिले, कोई तुम्हारे क्या इशू है, कितने इशू हुए, इशू मैंने बच्चे कितने हुए, अब चुप, बच्चे नहीं हुए हैं ऐसे गुजरती है बिल्कुल,
नाना तरस से रह जाते हैं कि हमारी बेटी के बेटा होगा तो हम पलना भिजवाएंगे वो कछु और सामान रह जाते हैं देखते हुए बेचारे। कितनी रानियां हैं, मुझे जानकर ताज्जुब है कि 96,000 रानियां होने पर भी 500 पुत्र, 700 पुत्र, 1000 पुत्र। कायदे से क्या होना चाहिए, 96,000 रानियों के 96,000 बच्चे हर साल होने चाहिए कम से कम। तो एक इंडिया नहीं, कितने इंडिया बनाने पड़ेंगे यदि 96,000 बच्चे हों हर साल, तो क्या होगा। कितनी प्रकृति की व्यवस्था है, 96,000 होते ही नहीं। लाखों वर्ष की आयु में भी 500-700 बच्ची होकर रह जाती है। एक प्रकृति का कोई अद्भुत गेम है। लेकिन उन महिलाओं से पूछो जो रानियां बनी और पूरे जीवन उनको पटरानी भी नहीं बनी, सामान्य रानियां हैं लेकिन मां तक नहीं बन सकती, कभी पति को नहीं देख पाती। चक्रवर्ती को हमेशा भीड़ में दूर से देखती, जैसे 96 रानियां खड़ी हैं और ये युद्ध के मैदान में जा रहे, तो पटरानी तिलक करने आएगी, आरती उतारेगी, बाकी सब यहां से देखती रहेगी। कल्पना करो 96,000 के दुख क्या होते होंगे। कभी आकर ये नहीं पूछ सकते आपका दुख दर्द क्या है, सुख साता क्या है, कुछ नहीं। समाचार पत्र में छप जाएगा, सो पढ़ लेना। समाचार पत्र समझ गए, दूर से अनुमान लगाते रहो, बस खत्म। बहुत दुख है भगवान, एक कहीं इसका ही सुख है, बाकी कहीं सुख नहीं। चलो घड़ी भाग रही है, एक हम तो आज पढ़ा ही नहीं पाए कुछ। भोग निर्जरा का हेतु है। अब दृष्टांत दे दी, वेद विष खाकर नहीं मरता, शूद्र मद्यपान करता हुआ मत वाला नहीं होता। ये दृष्टांत दे दी, समझा दिया पहले इसलिए भी नहीं पढ़ा था। दूसरा उत्तर दिया, विषय सुख जीव का स्वरूप ही नहीं है। लो मैं 3 उत्तर दे दिए थे, रति नहीं करता, उपाधि है, दुख है। यह कह दिया सुख जीव का स्वरूप नहीं आता, रति नहीं होती तो रूखापन रहता है, उदास रहता है, इसलिए अबंध है। तीसरे में लिखा है, 136 में, ज्ञान वैराग की शक्ति। इधर देखो, इसका ज्ञान उसका वैराग, काय की शक्ति है रूखापन का होने में। 96 रानी और रूखापन होने का क्या हो, इसका ज्ञान उसका वैराग, और दोनों की होगी मैत्री, इसलिए निर्जरा हो रही। ठीक, निरंतर शुद्ध पने के अभ्यास से शुद्ध स्वरूप मोक्ष का लाभ होता है। अब चौथा उत्तर वो पढ़ ले रही, भोग राग का उपसर्ग है। भोग क्या है, अब मिथ्या दृष्टि नहीं समझ सकता जी। मिथ्या दृष्टि एक तो खा रहे, मिथ्या दृष्टि में ऐसा लगता है, सम्यक दृष्टि जब रोटी खाएगा तो रो रो के खाएगा, ऐसे ले आओ खा ले भैया, हम तो अनाहारी हैं, खाना पड़ रहा है, ऐसे खाता हुआ, हंसते हुए खाता है। जरूरत पड़ जाती है तो मांगता भी, उल्टा नहीं लेना। क्या है भोजन, ढंगा भोजन बनाओ, घी डालो, सुन के कैसा लग रहा है, बिल्कुल दिमाग से मेल नहीं खा रहा हो। क्यों, अपन ने तो नकली देखा है ना, नकली मार्केट चाइना का। तो ऐसा लगता है वो तो मांगेगा भी नहीं, वो तो कहेगा भी नहीं। हम लोग पहले ऐसे ही रहते थे, तो पंडित साहब ने सिखाया हमको। पंडित साहब ने कहा भी ठीक, देखो उन्हें तो कुछ ना कुछ बनाना ही है, वे अनुमान से 10 गुना सामान बनाएंगे। पहले बता दो हमें मूंग की दाल सूट करती है, कह दो मूंग की दाल, बस। तुम्हें लगता है लौकी सब्जी फायदा करेगी तो लौकी बोल दो। अब उधर उधर की सब्जी बना लेंगे, इधर पतोड़े मतोड़े बना लेंगे, और क्या कहलाता है वो सब बेसन की पतले पतले बेसन की, और 10 तरह की चीज़ें बना देंगे, फिर तुम बीमार होगे। इससे कह दो भैया हमें 6 मुनक्का घी में सेंक के दे देना, पेट के लिए ठीक है, आंखों के लिए ठीक है, बोल दो। 10 तरह के, मैंने ये देखा ये आधा किलो 1-1 किलो घी बर्बाद कर देते लोग सो गए, और हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। और बाद में ये कहेंगे वो 1 किलो घी खत्म हो गया, आधा किलो घी। मैं तो भैया आधा किलो घी मैंने तो खाया नहीं, हमारा तो अंतराय आ गया था उस दिन, तो हम तो चले गए थे, हम आधा किलो हमारे खाते में क्यों डालते, घर के पूरे मेंबर ने खाया मिलके। लेकिन पूरा खाता उस दिन हमारा चलता है, भैया हमने तो नहीं कही थी। तुम हमारे घी से छौंक लगाओ सब, सारे के सारे का, इसलिए हम कहते हैं ना घी अलग डाल दो, सारे घर की छौंक मत लगाओ। अब हमें 1 रोटी खाना, तुमने 6 पराठे कर दिए, हमने 1 ही खाया, अब फिर पूरा खाता हमारे में जाएगा वो। सुमत प्रकाश जी बहुत महंगे आइटम है। तो पंडित साहब ने कहा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अपन ये मत कहो कि हलवा बनाओ आज तो फला बनाओ, ये मत बोलो, लेकिन उपयोगी चीज़ कह रही,
ये सिखाया पंडित साहब ने। मुझे तो इतना संकोच होता था कि भूखा रह जाए, बीमार हो जाए, फला हो जाए। अब अपने भैया जी क्या नाम है, सुनील, इसीलिए बीमार होते चले, कहना नहीं, बताना नहीं कुछ, और कहना की संकोच रहता है। तो पंडित कहते हैं अयोग्य बने उससे अच्छा योग्य बता दो। बिल्कुल हमें सिखाया ही, समझ लीजिए। मैंने उनसे शुरू में कहा था कि मैं प्रवचन करने नहीं जाना चाहता। बोले क्यों? कि मैं ब्रह्मचारी होकर घर घर में भोजन करूँ तो मुझे संकोच होता है। विद्वान बन के जहाँ कुछ हो, अपन घर घर भोजन करो तो संकोच होता है। तो एक तब प्यारा जवाब दिया पंडित साहब ने, बेटा तीर्थंकर भी पराए घर की रोटी खाए बिना मोक्ष नहीं गए। इतना बढ़िया जवाब दिया पहले ही झटके में। इन्हें जी ने कि हाँ बेटा तुम सही सोच रहे हो, तुम्हारा लज्जा गुण है, निष्प्रय हो, तो ये नहीं कहा। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, घर घर रोटी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अपन सामायिक ना करें, आचरण अच्छा नहीं करें, मिसयूज करें टीवी का, मोबाइल का, क्या कहलाता है तुम्हारे अखबारों का, इसका उसका, टाइम फालतू गप्पे लगाएं, फालतू बातें करें, भी कथा करें, डैम देखने चले गए और समुद्र देखने चले गए और बम्बई का बाजार देखने चले गए। जी काम नहीं करना, जी नहीं करना। रोटी खाना बुरा नहीं। कितना एक एक बात पे कैसे समझाया वो सोचो। मैंने जीवन में वो दुराचार मत करो, दुराचार बुरा है। हराम का खाओ, हराम की गाड़ी आ गई, घूम फिर आओ, छुट्टी। तो मैंने अपने प्रतिबंध लगाया हुआ था शुरू से ही, कोई भी भाई आएगा तो मार्केट नहीं जाएगा, वहाँ घूमने नहीं जाएंगे समुद्र किनारे। मैं कलकत्ता इतनी बार गया, लेकिन हमने कलकत्ता में मंदिर देखने के बहाने भी नहीं जाने दिया कि मंदिर देखने के बहाने मुझे पता तुम सड़क पे स्टेडियम देखोगे और टॉकीज के पर्दा के वो पिक्चर के पोस्टर देखोगे और फला देखोगे और कहीं ना कहीं तुम्हें वो दिखाई जाएंगी लड़का लड़की मोटरसाइकिल पे, तो तुम्हारे दिमाग में भी भरे रहेंगे। भगवान तुझे की जाएगी, यहीं चले जाओ ना, इसी मंदिर में चले जाओ, भगवान तुझे ही नहीं, इस मंदिर में नहीं जाएंगे। और घूमना है कुल मिलाकर, मैं नहीं जान देता और मैं खुद नहीं जाता। समझ आया कोई? बहुत जल्दी दुरुपयोग होता है। पंडित साहब ने कहा है प्रभुता और पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना जीवन में। अपनी प्रभुता बढ़ गई प्रवचन करते करते और पुण्य बढ़ गया, दुरुपयोग नहीं करना। बहुत बात है, ठीक है। तो भोग राग का उपसर्ग है। मिथ्यात्व भाव के बिना कर्म सामग्री में प्रीति नहीं उपजती। देखो मिथ्यात्व से प्रीति उपजती है। प्रीति कर रहे हो मैंने मिथ्यात्व है, मजा आ गया, सुख हो गया। किसका सुख हो गया सोचो तो जरा। महानिंद है, देखो कर्म बंध है, शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव से शून्य है, शून्य है। उदय को आप रूप अनुभवता है, पर्याय मात्र में अत्यंत रथ है। स्वच्छंदता निषेध, या स्वच्छंदता का निषेध कर रहे हैं। क्रियाएं प्रकृति का स्वभाव वेद लो, क्रियाएं प्रकृति का स्वभाव वेद है, आत्मा का नहीं है। परमार्थ तो कुछ नहीं है। और फिर आखिरी में लिखा है गाल फुलाया है। अब पूरा पढ़ना तो देख लेना उसमें से। क्रियाकांड कर करके अरे वो शरीर का भेद है, प्रकृति का, आत्मा का थोड़ी है। मैं बहुत बड़ा क्रियाकांडी, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी। क्रियाकांड से ब्रह्मचारी मानना मिथ्या दृष्टि है। ये कह रहे और गाल फुलाया मतलब तुम का समझो ब्रह्मचारी क्रियाकांडी, ये गाल फुला लिया, गाल फुला लिया, समझ गए। और लोगों को कुछ समझते नहीं। तुम क्या करोगे, तुम क्या करो, तुम कुछ नहीं, हम जो गाल फुलाना है। समझ में आ गई कुछ? आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी होगी ना आज, लेकिन इतना तो समझ में आएगी ना, इतना बस विचार कर लो। चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, पढ़ लोगे। बहुत प्यारा 138 कलश तो बहुत ही प्यारा है। पढ़ना, मूल में पढ़ लेना। अरे रे मत जाओ, ऐसी प्यारी भाषा लगी। इस स्वभाव से, इस शुद्ध भाव से छोड़ गया, मत जाओ, कहाँ मत जाओ। पढ़ना है इस कलश को भी। 139 का निर्विकल्प अनुभव, शुद्ध चिद्रूपाधे अन्य समस्त ये है। क्या क्या गति, कसाय, सुख दुख, पर्याय, विनस्वर है, उपाधि रूप, दुख रूप है। ये सब समझा दिया हमने आपको। और 140 और पढ़ देते। गे की उपाधि से आ रही, अब जी कल ही पढ़ेंगे। चलो ओम नमः।